गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी अपना ग्रामर में टॉपिक चल रहा था अभी टेंसेस का। हमने प्रेजेंट टेंस अभी कंप्लीट कर लिए थे और आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी पास्ट टेंस। ठीक है, अभी पास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं अभी पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट में कौन सा टेंस स्टार्ट कर रहे हैं अभी? पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब हमने बेसिक बातें सारी कंप्लीट कर ली थी, इसमें कर ली थी ना। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट रूल कर रहे हैं अभी। कौन सा रूल कर रहे हैं अभी? फर्स्ट, टू शो हैबिचुअल एक्शन। टू शो हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम। कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब मैंने एक वर्ड लिखा था यहां पर, कौन सा वर्ड लिखा है अभी? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, बच्चों का ये क्वेश्चन ये हो सकता है भी सर आपने हमें लिखवाए थे हैबिचुअल एक्शन कौन से टेंस में अप्लाई होते हैं भी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन टेंस तो यहां पर कौन सा भी? पास्ट इंडेफिनिट। तो सेम रूल वहां पर कैसे अप्लाई हो सकता है भी? मैं कहूंगा भी अगर प्रेजेंट की आदत है ना तो टेंस यूज करेंगे भी कौन सा? प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पास्ट की हैबिट है तो टेंस यूज करेंगे कौन सा भी? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें वर्ड कौन कौन से आएंगे? वो सारे वर्ड आएंगे जो हमने यूज किए थे। कब भाई? कहां पर यूज किए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन कौन से वर्ड भाई? ऑलवेज, डेली, एवरीडे। क्या कह रही हो? एक ही रूल करवाया था उसमें, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं उसको एक बार। ठीक है, कोई नहीं, एक बार ये नोट करो, बता देते हैं अभी, इसकी जस्ट बात बता देंगे आपको। कौन सा आपको रूल करवा रहे हैं इसमें? फर्स्ट कौन सा है? जो कि टू शो पास्ट, अरे टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। इसमें वर्ड आते हैं कौन कौन से? ऑलवेज, डेली, एवरीडे। डे की जगह क्या आ सकता है यहां पर? डे की जगह आ सकता है भी क्या? मंथ आ सकता है। और मंथ की जगह क्या आ सकता है यहां पर? ईयर आ सकता है। और ईयर की जगह क्या आ सकता है यहां पर? वीक आ सकता है भाई। समझ में आ रही मेरी बातें? और क्या वर्ड है इसमें? जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एटसेट्रा भी। अगर ये वाले वर्ड आए तो हम यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स के। कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई। मैं कहता हूं भी गांधी जी ऑलवेज, गांधी जी ऑलवेज डैश वियर धोती कुर्ता। गांधी जी की हैबिट थी भी वो हमेशा पहना करते थे भी, क्या पहनते थे भी? वो धोती कुर्ता। क्या ये प्रेजेंट की हैबिट है? नहीं है। यहां पर मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं भी, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं भी? महात्मा गांधी की, जो इस दुनिया में नहीं है भी। उनकी 30 जनवरी 1948 को क्या होगी थी भी? डेथ होगी थी भी। मतलब बात कब की चल रही है? पास्ट की। तो आंसर भी किस में आएगा भी? पास्ट में आएगा। वेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? वेयर की सेकंड फॉर्म होती है भी वॉर। वियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? वॉर। फर्स्ट होती है वियर, सेकंड होती है वॉर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है भी? वॉर। वियर, वॉर, वॉर्न। समझ में आ रही मेरी बातें? और यहां पर आपको एक बात और बता रहा हूं भी, काफी एग्जांपल हो सकते हैं भी। जैसे मैं आपको एक और बात बता रहा हूं भी, जैसे कि मैं कहता हूं राम नाम का कोई पर्सन है भी, राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि राम आपने नाम लिख दिया तो यहां पर पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट क्यों नहीं आ सकता भी? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं भी किंग हरीश चंद्र। किंग हरीश चंद्र। बताओ भी यहां पर क्या आएगा? राजा हरीश चंद्र थे, वो हमेशा क्या बोलते थे भी? वो सच बोलते थे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका डाउट है वो क्या हो गया भी? दूर हो गया। हो गया दूर क्या? ठीक है, भी क्या आएगा यहां पर अपना आंसर? स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? स्पोक। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है भी क्या? स्पोक। ठीक है भी, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं भी पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए तीन चीजों का यूज करते हैं।
पेपर में जब भी पास्ट की हैबिट आ जाए ना भी, आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है भाई? एक तो आपकी कौन सी फॉर्म होगी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी? अरे कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी, टू शो पास्ट हैबिट। टू शो पास्ट हैबिट्स हम 3 चीज यूज करते हैं अभी। फर्स्ट यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और सेकंड यूज करते हैं अभी क्या? वुड। और थर्ड यूज करते हैं अभी क्या? यूज करते हैं यूज टू। दो तो यूज करते हैं मॉडल्स, और थर्ड क्या यूज करते हैं अभी? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अभी? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अभी? सेकंड फॉर्म। अगर मैं ये कहूं भी 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है तीनों में से गलत सेंटेंस कौन सा? अभी फर्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं भी, गांधी जी ऑलवेज वोर, जो ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया अभी आपका ये सेंटेंस, धोती कुर्ता। ठीक है अभी सेकंड लिख रहा हूं भी, गांधी जी वुड वियर धोती कुर्ता। थर्ड सेंटेंस लिख रहा हूं भी, गांधी जी यूज्ड टू वियर धोती कुर्ता। इन तीनों में से एक सेंटेंस सही है अभी, बताओ वो सही सेंटेंस कौन सा है अभी? इन 3 सेंटेंस लिखे हैं अभी, तीनों में से एक सेंटेंस सही है, बताओ वो सेंटेंस सही कौन सा है अभी? अरे कौन सेंटेंस सही है वो? हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस सही है अभी। कौन सेंटेंस सही है अपना? फर्स्ट। ठीक है अभी मैं ये कहूंगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस भी, फर्स्ट सेंटेंस तो सही है ही है, साथ में सेकंड भी सही है, और सही कौन सा है अभी? थर्ड सेंटेंस सही है। तीनों ही सेंटेंस क्या है अभी? सही हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? पास्ट की हैबिट को शो करने 3 चीजों का यूज करते हैं। किसका भी? एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का, सेकंड किसका यूज करते हैं अभी? वुड का, और थर्ड यूज करते हैं अभी किसका? यूज टू का। ठीक है अभी पहले भी हमने यूज किया अभी, क्या यूज किया? वर्ब की। यहां पर हमने क्या यूज किया अभी? वुड। और यहां पर हमने क्या यूज किया अभी? यूज टू। मतलब तीनों ही सेंटेंस है शो कर रहे हैं किसकी, कौन सी बात बता रहे हैं? पास्ट की। मतलब ऑल द 3 सेंटेंसेज आर करेक्ट। तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे हैं अभी? सही हैं अभी। मैं तो बस देख रहा था अभी आप कैसे समझ रहे हो, इसलिए मैंने ये कहा कि तीनों में से कितने सेंटेंस सही हैं अभी? एक सेंटेंस सही है। आपने कहा सर पहला सही है अभी। एक्चुअल में तीनों ही सेंटेंस के हैं अभी हमारे सही हैं। हैव यू गॉट इट? नोट कर लिया अभी? बताओ भी पास्ट की हैबिट को शो करने कितनी चीजों का यूज करते हैं अभी? 3। कौन कौन 3 चीजों का यूज करते हैं अभी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और भाई वुड, और किसका यूज करते हैं? यूज टू। और आप मेरे को यह बता दो भी इस यूज टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इस यूज टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? इस यूज टू का हिंदी मीनिंग होता है भी करता था। गांधी जी पहना करते थे, क्या पहना करते थे भी? धोती कुर्ता। समझ में आ रही मेरी बात? और वुड का भी यूज करते हैं किसको शो करने के लिए भी? गांधी जी पहनते थे, क्या पहनते थे भी? वो धोती कुर्ता ही पहनते थे। इज इट राइट? आगे बढ़े भी? तो आगे बढ़े भाई? लिख लिया भी सभी ने? सेकंड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं अभी आगे। थोड़ी जगह छोड़ देना आप उस टेंस में, अगर कोई रहा हो तो लिखवा देंगे आपको। ठीक है अभी सेकंड रूल है अभी क्या भाई? टू शो इन्वेंशंस और डिस्कवरी। टू शो इन्वेंशंस और डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी का क्या मीनिंग होता है अभी? अरे इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार होता है। और डिस्कवरी क्या होता है अभी? अरे डिस्कवरी क्या होता है? खोज करना। बताओ भी आविष्कार और खोज में, इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है अभी? ध्यान रखना, एक बात और बता रहा हूं भी, जहां पर भी डिफरेंट वर्ड आ जाए, जहां पर एक मैंने वर्ड यूज किया कौन सा? डिफरेंट। डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है अभी। कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है अभी? इसके साथ आता है अभी कौन सा? फ्रॉम। कौन सी प्रेपोजिशन आती है अभी डिफरेंट के साथ? फ्रॉम। मैं कहता हूं पेपर में ऐसे आता है अभी, राम इज डिफरेंट
देन मोहन। सेंटेंस क्या सही है हमारा? अरे सेंटेंस सही है क्या? नहीं है सेंटेंस सही। सेंटेंस क्या होगा? देन की जगह क्या आएगा भी यहां पर? फ्रॉम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था कि टू शो डिस्कवरी और इन्वेंशन। डिस्कवरी का मीनिंग होता है खोज करना और इन्वेंशन का मीनिंग होता है आविष्कार करना। और मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क है भी? बिल्कुल सही कह रही है, वेरी गुड कविता। डिस्कवरी वो होती है कोई चीज पहले से ही हो उसके बारे में पता लगाना। डिस्कवरी वो होती है जो चीज पहले से ही हो उसके बारे में क्या करना भी? पता लगाना। तो वो क्या होगी? डिस्कवरी। और कोई चीज नई चीज का आविष्कार करना तो वो क्या होगा भी? आविष्कार होगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है यहां पर डिस्कवर्ड आएगा या फिर इन्वेंटेड वर्ड आएगा भी। सेंटेंस क्या भी? कोलंबस। पेपर में आया हुआ एचएससी ने पूछा हुआ, एसएससी ने पूछा हुआ, एचएससी ने क्वेश्चन पुट किया हुआ ये वाला। कोलंबस डैश अमेरिका। आपने बताना है यहां पर वर्ड आएगा कौन सा? इन्वेंटेड आएगा या फिर क्या आएगा भी? डिस्कवर्ड। बताओ भी क्या आएगा? कोलंबस डैश डिस्कवर्ड आएगा, इन्वेंटेड आएगा? डिस्कवर्ड आएगा। क्यों आएगा डिस्कवर्ड? क्योंकि अमेरिका पहले से था, सिर्फ कोलंबस ने उसका क्या किया था? ये पता लगाया था। जो चीज पहले से ही हो, जो चीज पहले से उसके बारे में पता लगाया जाए तो क्या होता है भी? डिस्कवर। और कोई नई चीज हो तो उसके लिए क्या होता है भी? क्या आएगा यहां पर अपना आंसर? डिस्कवर्ड आएगा भी। क्या आएगा भी अपना आंसर? डिस्कवर्ड। कोई डाउट है भी किसी बच्चे का? कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। है भी कोई डाउट? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो किसी बच्चे का? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, आपने बताना है भी क्या आएगा भी? मार्कोनी डैश रेडियो। यहां पर बताओ भी क्या आएगा आंसर? इन्वेंट आएगा, डिस्कवर्ड आएगा? अरे इन्वेंट या फिर डिस्कवर्ड? बच्चों का आंसर है भी इन्वेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेडियो पहले था ही नहीं, उसका क्या किया गया था भी? आविष्कार किया गया था। आविष्कार किया गया तो आविष्कार के लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा भी? इन्वेंट। और यहां पर बात चल रही है भी अगर डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन की बात हो तो हमेशा फॉर्म यूज करते हैं। वहां पर कौन से फॉर्म यूज करते हैं भी? सेकंड फॉर्म। अरे कौन से फॉर्म यूज करते हैं भी? डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा भी? टू शो पास्ट हैबिट्स। ठीक है अभी सेकंड रूल हमने पढ़ा है अभी कौन सा? टू शो इन्वेंशन और डिस्कवरी। थर्ड रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। थर्ड रूल क्या कहता है देख रहे हैं अभी। थर्ड रूल कहता है अभी वर्ड आ जाए भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रख लेना, स्टार लगा के लिख लेना इसको। वर्ड कौन से आ जाए भी? इट इज टाइम। कौन से वर्ड आ जाए भी? इट इज टाइम आ जाए और क्या आ जाए भी? इट इज हाई टाइम आ जाए। इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए और क्या आ जाए भी? इट इज अबाउट टाइम। कौन कौन से वर्ड आ जाए भी? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और क्या आ जाए भी? इट इज अबाउट टाइम। इनके साथ वर्ब यूज करते हैं हमेशा। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन नोट लगा के आपने एक बात और लिखनी है भी। क्या लिखना है भी आपने नोट लगा के? अगर इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में क्या आ जाए भी? टू आ जाए। रिपीट करो अपनी बातों को भी। इट इज टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए और इट इज क्या आ जाए? हाई टाइम आ जाए। इनके साथ फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। लेकिन इट इज टाइम के बाद में क्या आ जाए भी? टू आ जाए तो वर्ब यूज करेंगे भी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि टू के साथ हमेशा फॉर्म यूज होती है भी कौन सी? फर्स्ट। इज इट राइट? कंटिन्यू करें भी। आपने, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने बताना है क्या आएगा भी आंसर उसका। इट इज टाइम यू डैश, इट इज टाइम यू डैश स्टडी। ठीक है ऑप्शन बता रहा हूं भी। ऑप्शन नंबर ए है अपना स्टडी का, स्टडी है। ऑप्शन नंबर बी है अभी अपना स्टडीड है। ऑप्शन नंबर सी है अभी अपना टू स्टडी।
और ऑप्शन नंबर डी है भी अपना नन ऑफ द अबव। बताओ भी, इट इज टाइम यू डैश स्टडी। तीन ऑप्शन है, फर्स्ट है स्टडी, सेकंड है स्टडीड, थर्ड है टू स्टडी और फोर्थ ऑप्शन है भी नन ऑफ द अबव। आंसर बताओ भी क्या रहेगा, क्या रहेगा भी आंसर। देखो भी इट इज टाइम वर्ड आ गया, इट इज टाइम के बाद क्या नहीं दे रखा भी, कोई टू नहीं दे रखा। टू नहीं दे रखा तो कौन सी फॉर्म आएगी हमारी यहाँ पर, सेकंड फॉर्म आएगी। आंसर क्या रहेगा भी हमारा, स्टडीड। क्या आंसर रहेगा भी हमारा इस क्वेश्चन का, स्टडीड रहेगा भी। कौन कौन से वर्ड आए जहां पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ठीक है भी सभी बच्चे प्लीज मेरी गुजारिश है हर बच्चे से भी नोट्स जरूर बनाए भी, क्योंकि जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं भी, हो सकता है कोई बुक भूल जाओ आप, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट है भी सारी लाइफ काम आते हैं हमें। ठीक है, खुद के लिखे हुए नोट वो ज्यादा भी याद भी ज्यादा रहते हैं, ध्यान रख लेना। समझ में आ रही मेरी बात। और बड़े बच्चों भी, आपको अपना भला या फिर बुरा खुद पता है भी, मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, लिखोगे आपका ही फायदा आना है भी, काम आने चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं, इट इज टाइम आई डैश ज्वाइन द आर्मी। बताओ भी, तीनों ऑप्शन लिखूंगे ऑप्शन यहां पर, बताओ क्या आएगा आंसर यहां पर, ज्वाइंट आएगा। क्यों आएगा, इट इज टाइम आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाता है और फिर फॉर्म यूज करते हैं कौन सी वर्ब की, सेकंड फॉर्म। आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी आंसर, ज्वाइंट। क्या आंसर रहेगा भी हमारा। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश। इट इज टाइम टू डैश स्टडी इंग्लिश। बताओ भी क्या रहेगा आंसर, हाँ जी स्टडीड रहेगा भी। क्या आंसर रहेगा हमारा, टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या रहेगा, स्टडी का क्या रहेगा भी, स्टडी ही रहेगा। आंसर स्टडी का क्या रहेगा भी, स्टडी रहेगा। इज इट राइट भाई। फर्स्ट रूल हमने कौन सा पढ़ा है, टू शो हैबिचुअल एक्शन। सेकंड रूल कौन सा पढ़ा है, टू शो इन्वेंशन और डिस्कवरी। थर्ड रूल कौन सा पढ़ा है हमने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ठीक है भाई, नेक्स्ट रूल तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। रूल नंबर फोर्थ भाई, रूल नंबर फोर्थ, टू शो कॉम्बिनेशन बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू शो कॉम्बिनेशन बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू शो कॉम्बिनेशन, दो टेंस आते हैं एक साथ, कौन कौन से दो टेंस आते हैं अभी, कॉम्बिनेशन दो टेंस का, कौन कौन से दो टेंस का भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है अभी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। समझ में आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं भी आपने बताना है आंसर, व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स, when I enter the class the students were studying। बताओ भी यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन भी लिखूं क्या, क्या रहेगा आंसर, एंटर्ड रहेगा। क्यों रहेगा एंटर्ड आंसर हमारा, क्योंकि यहां पर कौन सा टेंस आया हुआ हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, और एंटर की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, एंटर्ड। और एक बात और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पेपर में एग्जाम में क्या दिया होता है, एंटर के साथ एक प्रेपोजिशन दी होती है, कौन सी, इनटू। एंटर के साथ ध्यान रख लेना, कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज है नहीं करते हैं। जब फिजिकली बात हो, फिजिकल की बात हो, फिजिकल रूप से कहीं एंटर करने की बात हो, एंटर के साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज है वो
नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? सीधा ही आएगा व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। ये गलत हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस गलत हो जाएगा? व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लास। बातें आ रही है समझ में? ये लिखूं क्या सेंटेंस को? लिख लिया क्या आपने आंसर? दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने बताना है उसमें मिस्टेक क्या है भाई। व्हेन आई एंटर्ड, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हाउस, when I entered into the house, the maid servant was cooking food। क्या नहीं आएगा अभी? इनटू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं फिजिकल रूप से कहीं पे जा रहा हूं। फिजिकल रूप से कहीं पे जा रहे होते हैं, एंटर के साथ क्या नहीं लगाते हैं अभी हम? इनटू नहीं आते हैं। इस पार्ट में क्या भी हमारे एरर थी, हमने इस एरर को क्या कर दिया अभी? रिमूव कर दिया। और बताओ कोई एरर है क्या सेंटेंस में? हाँ जी, वोज कहां पे नहीं आएगा? यहां पर क्या आएगा? क्यों नहीं आएगा? व्हेन आई एंटर द हाउस, जब मैंने कहां प्रवेश किया अभी? यहां पर कौन सा टेंस आ गया अपना? सेकंड फॉर्म आ गई। कौन सा टेंस भी? पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर कौन सा टेंस आ गया अपना? पास्ट कंटिन्यू। अभी तो आपको मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। किसके साथ पास्ट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन होता है अभी? पास्ट कंटिन्यूस के साथ। नहीं लिखवाया था अभी मैंने आपको? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है ना, वो अपने साथ क्या लेके आता है पास्ट में? वोज या फिर वर लेके आता है। तो हमारा सब सर्वेंट, मेड सर्वेंट का सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या आता है यहां पर? वोज। और प्लूरल के साथ क्या आता है अभी? वर आता है। इज इट राइट भी? कोई प्रॉब्लम भी? आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट आपको टेंस करवा रहे हैं अभी। कौन सा टेंस करवा रहे हैं? पास्ट। अरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसको कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसको कंटिन्यूअस। आप बताओ अभी ये कॉन्टिन्यूअस होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है? ध्यान रखना, इसको ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस। इज इट राइट? ठीक है अभी एक रूल तो अभी आपको मैंने लिखवा दिया। अभी पास्ट में लिखवा दिया। कौन सा भी? कॉम्बिनेशन वाला। दो टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। वो दो टेंस होते हैं कौन से अभी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड कौन सा होता है अभी? पास्ट कंटिन्यूअस। पहला रूल लिखवा रहा हूं अभी इसका, टू शो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स। एक्चुअल में ज्यादातर जो हैबिट्स होते हैं ना भी, ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती हैं भी। कैसी आदतें होती हैं? नेगेटिव। कैसी आदतें होती हैं भी? नेगेटिव हैबिट्स होते हैं भी। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिनेट? ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है भी जिद्दी, अड़ियल। ठीक है भी, जो समझाने से भी क्या ना हो, समझे ना, उसको कैसे आदतें बोलते हैं भी? ऑब्स्टिनेट। कैसे आदतें बोलते हैं भी उनको? ऑब्स्टिनेट। एक और मीनिंग होता है स्टबर्न। स्टबर्न का मीनिंग भी क्या होता है? जिद्दी, अड़ियल। ठीक है भी। मैं कहता हूं भी ही वॉज ऑलवेज ड्रिंकिंग लिकर। ही वॉज ऑलवेज ड्रिंकिंग लिकर। लिकर क्या होता है भी? शराब। वो हमेशा ही क्या पीता रहता था भी? ठीक है भी। कैसे आदत थी उसकी? नेगेटिव थी। डॉक्टर ने कहा मर जाएगा, घर वालों ने कहा भी सारी संपत्ति खराब कर रहा है, घर पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं करता भी? मानता नहीं है। ठीक है भी। उसकी कैसी आदत थी? जिद्दी, अड़ियल वाली आदत थी। तो इसके लिए मैंने टेंस यूज किया भी। कौन सा? नो डाउट। यहां पर कौन सा वर्ड आया है भी? अरे नो डाउट यहां पर कौन सा वर्ड आया है? ऑलवेज। ठीक है। एग्जाम में सेंटेंस कम आता है ये वाला, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिया कि ऑब्स्टिनेट हैबिट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भी यूज करते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यू, और पास्ट में कौन सा टेंस यूज करते हैं भी? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है भी। अगर प्रेजेंट की आदत है भी, मैं कहता हूं हमेशा गाड़ी तेज चलाता रहता है, तो कैसे लिखेंगे?
ही इज ऑलवेज ड्राइविंग रैश, वो हमेशा गाड़ी कैसे चलाता रहता है भी, तेज। अगर पास्ट की बात हो तो कैसे लिखेंगे भी, वह हमेशा गाड़ी तेज चलाता रहता था, कैसे लिखेंगे, ही वॉज ऑलवेज ड्राइविंग रैश, हमेशा कैसे ड्राइविंग करता रहता था भी वो, रैश। ठीक है, हो सकता है उसको चोट वगैरह लग गई हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, उसके बाद कोई क्या आ जाए भी, सुधार आ जाए, लेकिन उससे पहले हमेशा ही गाड़ी कैसे चलाता था भी, वो रैश ड्राइविंग करता था। इज इट राइट? आगे बढ़े, समझ में आ रही है मेरी बातें? हमने रूल किया है पास्ट कंटिन्यूस का, फर्स्ट रूल किया भी कौन सा, टू शो ऑब्स्टिनेट हैबिट्स। ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती क्या है भी, जिद्दी वाली आदतें। ठीक है भी, जो बार बार समझाने के बाद भी क्या ना हो, समझ में ना आए। ठीक है भी, ज्यादातर ये आदतें कैसी आदतें होती हैं, नेगेटिव होती हैं भी, इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यू। ठीक है भी, और आपको मैंने आपको आदत को शो करने के लिए वर्ड्स लिखवाए हैं, कौन कौन से वर्ड लिखवाए हैं, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली वाले वर्ड भी लिखवाए हैं। समझ आ रही मेरी बात? क्या कह रही हो? बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूं भी मैं आपको। मैंने देखो भी क्या है, यहां पर मैंने टेंस समझा रहा हूं आपको, कौन सा टेंस समझा रहा हूं, पास्ट कंटिन्यू टेंस समझा रहा हूं। और पास्ट कंटिन्यू टेंस में हम क्या यूज करते हैं भी, वोज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अगर पास्ट की नॉर्मल हैबिट हो तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ऑब्स्टिनेट हैबिट हो तो हम क्या यूज करेंगे भी, ठीक है, हमने गांधी जी वाला एग्जांपल किया था, नॉर्मल हैबिट थी उनके लिए तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। लेकिन ऑब्स्टिनेट हैबिट हो, ऑब्स्टिनेट आपको मैंने बता दिया कैसे होती है, नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, उसके लिए टेंस यूज करते हैं भी कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। कोई प्रॉब्लम भी? आगे बढ़े और एग्जांपल दे देते हैं भी। ठीक है, अभी एक लड़की थी क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी भाई, टीचर ने उसको एक हफ्ते के लिए क्लास से क्या कर दिया भी, सस्पेंड कर दिया। तो हम क्या कहेंगे भी, शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास। क्लास में हमेशा क्या करती रहती थी भी, वो बोलती रहती थी। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है बातें समझ में? ठीक है, एक लड़का था हमेशा ही क्या करता था भी, ही वॉज ऑलवेज क्वर्लिंग विद अदर्स। वो हमेशा दूसरों से क्या करता रहता था भी, झगड़ता ही रहता था। बहुत बार समझाते थे लेकिन मानता नहीं था। ये सारी आप जो मैंने हैबिट्स लिखी हैं, बातें लिखी हैं, सेंटेंस लिखे हैं भी, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं मैंने आपको? मैंने बताया भी ऑब्स्टिनेट हैबिट ज्यादातर कैसी आदतें होती हैं भी, नेगेटिव होती हैं। आइए बातें समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल है भी आज का, सेकंड रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। क्या कहता है भी, व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। जब एक समय में कितने काम चल रहे होते हैं भी, दो काम चल रहे होते हैं। जब एक समय में कितने काम चल रहे होते हैं भी, दो काम चल रहे होते हैं भी, तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं भी, पास्ट में पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज करते हैं। और ज्यादातर भाई जब दो काम एक साथ चल रहे होते हैं ना, वहां पर एक कंजक्शन यूज करते हैं भी, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं भी, व्हाइल। जब दो काम एक साथ चल रहे होते हैं एक सेंटेंस में, तो उन दोनों कामों को शो करने के लिए कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन क्या होता है भी, योजक शब्द जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को क्या करता है भी, जोड़ता है। और इस कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं भी, तब हम, अरे जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो वहां पर कंजक्शन यूज करते हैं, कौन सा, व्हाइल। और व्हाइल का मीनिंग क्या होता है भी, इस व्हाइल का मीनिंग होता है भी क्या, जबकि। क्या मीनिंग होता है भी इस व्हाइल का, जबकि होता है। समझ में आ रही मेरी बात? जब दो काम एक साथ चल रहे हो, उन दोनों कामों को शो करने के लिए कंजक्शन यूज करते हैं, कौन सा, व्हाइल। और जब दो काम एक साथ चल रहे हैं और पास्ट में टेंस यूज करते हैं, कौन सा, पास्ट कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं भी, मैं कहता हूं आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स while my students were
मेकिंग नोट्स। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को क्या कर रहा था, अभी पढ़ा रहा था, जबकि स्टूडेंट क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे। एक समय में कितने काम हो रहे हैं, दो। टेंस यूज कर रहे हैं, कौन सा, पास्ट कंटिन्यू। कौन सा टेंस आ रहा है अभी, पास्ट कंटिन्यू। और कनेक्शन कौन सा आ रहा है बीच में, वाइल। और इस वाइल का मीनिंग क्या होता है, इस यूज क्यों करते हैं, वाइल का यूज क्यों करते हैं, जब दो काम एक साथ चल रहे होते हो, जब दो, कितने काम एक साथ चल रहे हो अभी, दो। समझ आ रही मेरी बातें। एक पेपर में एरर और आती है अभी, मेकिंग नोट से संबंधित। यहां पर मेकिंग की जगह वर्ड दिया होता है एग्जाम में, कौन सा वर्ड दिया होता है, राइटिंग। नोट्स बनाने के लिए ध्यान रख लेना, राइटिंग नोट्स नहीं कहते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं अभी, मेकिंग नोट्स वर्ड यूज करते हैं। नोट्स बनाने के लिए क्या वर्ड यूज नहीं करते भी, राइटिंग नोट्स। क्या यूज करते हैं, मेकिंग नोट्स। समझ में आ रही मेरी बात। एरर आ जाती है इससे संबंधित एग्जाम में आपके। आगे बढ़े, बढ़े भी आगे। एक आधा एग्जांपल और दे देते हैं बीस आपको वाइल वाला। मैं कहता हूं आई वॉज ईटिंग लंच। मैं क्या खा रहा था अभी, लंच। वाइल माई सिस्टर वॉज वॉचिंग मूवी। मैं क्या कर रहा था, लंच खा रहा था, जबकि उसी टाइम मेरी सिस्टर क्या कर रही थी भी, मूवी देख रही थी भी। ठीक है, एक काम, एक समय में कितने काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। कितने पर्सन के द्वारा हो रहे हैं, दो अलग अलग पर्सन के द्वारा। ठीक है, समय कौन सा भी, सेम टाइम की बात हो रही है। मैं तो उस टाइम खाना खा रहा था, जबकि मेरी सिस्टर क्या कर रही थी भी, अरे क्या कर रही थी, मूवी देख रही थी। समझ आ रही मेरी बातें। और एग्जाम्पल की जरूरत है या नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका टेंस है, इसके इतने ही रूल है। नेक्स्ट आपका टेंस है जो कि कौन सा भी, अरे कौन सा टेंस आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आपका टेंस है जो कि कौन सा भी, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी आपको मैंने टेंस समझाए थे, आपको अच्छे से बताया था। क्या बताया था अभी, इस परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग। भाई प्लीज भाई ध्यान दे सभी बच्चे बोर्ड पर, लास्ट में इस परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है भी, इस परफेक्ट का मीनिंग होता है भी क्या, कंप्लीट। इस परफेक्ट का क्या मीनिंग होता है भी, कंप्लीट होता है। क्या मीनिंग होता है इस परफेक्ट का, कंप्लीट। और इस कंप्लीटनेस को शो करने के लिए हमेशा वर्ब यूज करते हैं, कौन सी, अरे इस कंप्लीटनेस को शो करने के लिए हमेशा वर्ब यूज की जाती है, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म पास्ट में अपने साथ लेके आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेके आती है, हैड। प्रेजेंट में लेके आती है क्या, हैज है। और हैज है का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। मैं सारी बातें दोबारा आपको एक बार बता रहा हूं भी। टेंस करें नेक्स्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस परफेक्ट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, मतलब काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, उसको शो करने के लिए हमेशा वर्ब यूज करते हैं, कौन सी, थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आती है, कौन सी, पास्ट में, हैड। कोई दिक्कत भी यहां तक, इज इट राइट। When I entered the class, the students, when I entered the class, the students just complete their work. बताओ भी क्या आंसर रहेगा हमारा, ध्यान रहे। आपको मैंने लिखवाया था प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ड लिखवाया था, जस्ट, ऑलरेडी, यट, सो फार, नेवर, एवर, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक वर्ड लिखवाए थे। ये सारे के सारे वर्ड काम आ सकते हैं कहां पर भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब काम आएंगे, जब हमारा टेंस है वो किस में चल रहा होगा, पास्ट में। एंटर्ड है कौन सी फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में। अगर हमारा टेंस पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी किस में आएगा, हमारा पास्ट में आएगा। जस्ट आ गया, बता दो क्या आंसर आएगा हमारा यहां पर। द स्टूडेंट्स हैड जस्ट, क्या आएगा भी, कंप्लीटेड। द स्टूडेंट्स हैड जस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क। समझ में आ रही मेरी बात? एक बात और बताओ भी, एक वर्ड होता है वर्क और एक वर्ड होता है वर्क्स। बताना दोनों में क्या फर्क होता है। वर्क तो होता है भी कार्य, और वर्क्स क्या होता है सर, प्लूरल होता है वर्क। क्या होता है फिर, ये होता है भी कृतियां। क्या होते हैं भी, जो लिटरेचर राइटिंग होती है ना उसको क्या बोलते हैं, वर्क्स। क्या बोलते हैं भी उसको, वर्क्स। समझ में आ रही मेरी बात? वर्क होता है कार्य और वर्क्स क्या होता है भी, लिटरेचर राइटिंग्स होती है, उसको बोलते हैं वर्क्स। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़े। क्या लिखा भी, अगर हमारा टेंस पास्ट में चल रहा हो तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। और वर्ड कौन कौन से दिए होंगे यहां पर, जस्ट वर्ड दिया होगा, और कौन सा दिया होगा, ऑलरेडी दिया होगा, और कौन सा दिया होगा, सो फार दिया होगा, और कौन सा दिया होगा, यट दिया होगा, और कौन सा दिया होगा, एवर दिया होगा, नेवर दिया होगा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये वाले वर्ड दिए होंगे भाई। ठीक है भी, अगर ये वाले वर्ड पास्ट में दे रखे तो आंसर किस में आएगा, पास्ट में। अगर टेंस पास्ट में नहीं चल रहा तो आंसर किस में आएगा भी, हमारा प्रेजेंट में आएगा। तो आंसर किस में आएगा भी, हमारा प्रेजेंट में। ठीक है भी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा था मेरे से सर क्या वहां पर एक ही रूल है प्रेजेंट में, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं भी, सिर्फ मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं या बॉक्स में बंद कर रहा हूं, अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं, ठीक है भी, ये होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और जो वंस, ट्वाइस, थ्राइस वाले वर्ड होते हैं भी, ये वर्ड शो करते हैं भी, किसको शो करते हैं, एक्सपीरियंस को। ये वर्ड किसको शो करते हैं भी, एक्सपीरियंस को वर्ड शो करती है। इसमें आप दो वर्ड ये भी शामिल कर सकते हो, एवर और नेवर भी शामिल कर सकते हो। आप चाहे सेकंड रूल भी लिख सकते हो, टू शो एक्सपीरियंस, टू शो एक्सपीरियंस। समझ में आ रही मेरी बात? इसी का आपको मैं एक सेंटेंस भी लिख के दे रहा हूं, जैसे कि एक्सपीरियंस वाला सेंटेंस लिख के दे रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट, he told me that he had seen the Taj Mahal twice। यहां पर बताओ भी had seen क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आ रहा है, कौन सा, ट्वाइस। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एवर, नेवर, ये वर्ड किसको शो करते हैं, अनुभव को। उसने मुझे बताया कि उसने ताजमहल देखा। कितनी बार ताजमहल देखा भी, 2 बार। मतलब ताजमहल देखने का जो उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो कितनी बार का भी, 2 बार का है। और यहां पर हैड सीन ही क्यों आया, हैड सीन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा टेंस है किसमें चल रहा है, पास्ट में। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, टोल्ड होती है। और एक बात और बता रहा हूं भी, छोटी छोटी सी बातें हैं अभी, प्लीज लिखते रहे आप सभी बच्चे। पेपर में टोल्ड के साथ टू लगा हुआ आता है, एग्जाम में टोल्ड के साथ क्या लगा होता है, टू। ध्यान रख लेना, टोल्ड के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। वी नेवर यूज टू विद, अरे हम कभी भी टू नहीं लगाते किसके साथ, टोल्ड के साथ, ऑर्डर्ड के साथ, आस्क्ड के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? क्या बताया आपको मैंने, हेड सीन क्यों आया, क्योंकि हमारा टेंस है वो किसमें चल रहा है, पास्ट में। और साथ में यहां पर क्या आया हुआ, वर्ड आया हुआ, कौन सा, ट्वाइस। कौन सा वर्ड आया हुआ यहां पर भी, हमारा ट्वाइस आया हुआ है। आगे बढ़े, समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे का, कोई क्वेश्चन हो? ऐसा नहीं होना चाहिए भी मैं आगे करवाता रहा हूं, बच्चे के डाउट है वो बीच में रह जाए भी। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है भी, आप उसको पहले सॉर्ट आउट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। कोई है भी, बढ़े आगे। अब जो मैंने नेक्स्ट रूल करवा रहा हूं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, स्टार लगा के लिख लेना। 3 वर्ड आते हैं भी, कितने वर्ड आते हैं भी, 3 वर्ड हैं। कौन कौन से, एक होता है भी व्हेन, एक होता है भी आफ्टर, और एक वर्ड होता है भी कौन सा,
बिफोर। कितने वर्ड होते हैं भी? तीन वर्ड। कौन कौन से हैं भी? व्हेन, आफ्टर और बिफोर। ठीक है भी, दो टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन रहता है। कौन कौन दो टेंस भाई? टू शो कॉम्बिनेशन बिटवीन पास्ट indefinite tense and past perfect tense। कॉम्बिनेशन रहता है भी, कौन कौन दो टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किसके साथ रहता है भी? पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहां पर इस कॉम्बिनेशन को शो करने के लिए कितने वर्ड यूज करते हैं हम? तीन। वो तीन वर्ड हैं कौन कौन से? एक तो है व्हेन, सेकंड कौन से? आफ्टर, और थर्ड कौन सा है? बिफोर। ठीक है भी, ध्यान रख लेना। आफ्टर, आफ्टर क्या बता रहा हूं भाई यहां पर मैं वर्ड? आफ्टर। आफ्टर इसका मीनिंग बता दो भी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भी आफ्टर के बाद। आफ्टर के बाद। एक वर्ड लिख रहा हूं भी, बिफोर। बिफोर इसका मीनिंग क्या होता है? बिफोर से पहले। आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग क्या होगा? आफ्टर के बाद। बिफोर, बिफोर का मीनिंग क्या होगा? बिफोर से पहले। ध्यान रखना, आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले हमेशा टेंस यूज करते हैं भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं भी? मतलब वहां पर क्या यूज करेंगे भी? आफ्टर के बाद में और बिफोर से पहले। आफ्टर के बाद कौन सा टेंस यूज करेंगे भी? अरे बिफोर से पहले कौन सा यूज करेंगे? आफ्टर के बाद में कौन सा टेंस यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले कौन सा यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाकी जगह यहां पर कौन सा टेंस आएगा? आफ्टर से पहले कौन सा टेंस आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बिफोर के बाद भी क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोबारा बता देता हूं, आफ्टर के बाद हमेशा टेंस यूज करते हैं कौन सा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले टेंस यूज करते हैं कौन सा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है अभी। और एक जगह और बच गया, वहां पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी दोनों सेंटेंस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है अभी। और व्हेन वाला आगे पीछे हो सकता है अभी, कोई भी आगे आ सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पर, आपने बताना है द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर कम। द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश कम। बताओ भाई। अब ये देखो क्या आ गया? बिफोर। बिफोर से पहले क्या यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? हैड डाइड। और बिफोर के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी? केम होती है। और एक बात और बता दो, ठीक बता रहा हूं आपको, हिंदी में लिख देता हूं, जो काम पहले हो। जो काम कब हो भाई? पहले हो, उसके लिए जो काम पहले हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर बिफोर और आफ्टर वाला याद भी ना रहा है ना आपको, आपने इतना याद रखना है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या याद रखना है भी? जो काम पहले उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मेरे को ये बताओ, एक मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पर, देखो भी, पहले पेशेंट मरा है पहले डॉक्टर आया है? पहले पेशेंट मरा है पहले डॉक्टर आया है? पेशेंट मरा है पहले पेशेंट नहीं मरा होगा। जो रोगी मर चुका था किसके आने से पहले, मतलब रोगी पहले मरा है, रोगी पहले मरा तो टेंस यूज होगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरी जगह टेंस यूज हो जाएगा कौन सा भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बताया आपको? जो काम क्या हो भाई? पहले हो। जो काम पहले हो वहां पर टेंस यूज करते हैं भी कौन सा?
पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हो उसके टेंस यूज करते हैं कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द बेल डैश रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल। बताओ भी पहले कौन सा काम हुआ था? पहले घंटी बजी थी या पहले मैं स्कूल पहुंचा था? पहले घंटी बजी थी। घंटी बजी थी तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? द बेल हैड रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिंग, रैंग, रंग होती है। क्या आएगा भी? द बेल हैड रंग। और रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुका था भी काम? घंटी बज चुकी थी भाई। पहले जो काम हो चुका था उसके लिए टेंस यूज करेंगे भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। बातें आ रही हैं समझ में? कर लिया नोट? The function dash start after the chief guest dash come। बताओ भाई, the function dash start after the chief guest dash come। started आएगा क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि आफ्टर वर्ड देख लेना। आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर? हैड। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। ये होती है फॉर्म आपकी। पहली फॉर्म होती है कम, दूसरी होती है केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम। केम कम कम, केम कम कम होती है। इज इट राइट भाई? अब ये बताओ भी आप मेरे को, पहले कौन सा काम हुआ था दोनों में से? पहले फंक्शन स्टार्ट हुआ था या पहले चीफ गेस्ट आए थे? पहले कौन आया था? ठीक है, पहले चीफ गेस्ट आए तो ही फंक्शन स्टार्ट होगा। पहले चीफ गेस्ट आया था तो चीफ गेस्ट के लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? यहां पर हैड कम। ठीक है, और दूसरी बार फंक्शन, दूसरा काम फंक्शन स्टार्ट हो तो वहां पर टेंस यूज करेंगे कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। जो काम पहले हो वहां पर यूज करते हैं कौन सा टेंस? इज इट राइट? 5-7 मिनट रुको। When I reach the station, the train dash go। When I reach the station, the train dash go। बताओ भाई, बताओ क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? अब पहले ये बताओ, पहले काम कौन सा हुआ था? पहले मैं स्टेशन पे पहुंच गया था, पहले ट्रेन चली गई थी? ट्रेन चली गई थी, पहले काम हुआ था। वहां पर कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? व्हेन द ट्रेन हैड गॉन। और दूसरे में क्या आएगा? रीच्ड। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हो चुकी थी भी? जा चुकी थी। पहले काम कौन सा? ट्रेन जा चुकी थी। जो काम पहले हो तो हम टेंस यूज करेंगे कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे भी? पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट राइट? ठीक है भी। अब इडियम्स करवा दे थोड़े से। इडियम्स करवा रहे हैं थोड़े से आपको। कहां तक हो गए थे? 70 तक हो गए थे मेरे ख्याल से। तो सेवेंटी तक हो गए थे, 80 तक हो गए थे भाई। 80 तक हो गए थे मेरे ख्याल से। तो भाई कहां तक हो गए थे भाई? 80 तक भाई।
फर्स्ट है भी अपना क्राई फॉर द मून। क्या भी? क्राई फॉर द मून। ठीक है भी, आपने देखा होगा भी जो कृष्ण भगवान थे ना, वो क्या करते थे भी, वो चांद को देखते थे, चांद को देखते ही क्या देते थे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूं भाई, चांद खिलौना लूं। कभी हिंदी में पढ़ते हैं ये चीज भाई, हम पढ़ते हैं ना भी। ठीक है, मतलब चांद, मम्मी उसको बुला देते थे, उसकी यशोदा माँ बुला देते थे उसको, क्योंकि चांद को पाना कैसा काम है भी, एक मुश्किल काम है भी। कैसा काम है भी? एक मुश्किल काम है भी। क्राई फॉर द मून क्या होता है भी? किसी असंभव चीज की क्या करना भी? कामना करना। किसी असंभव चीज की क्या करना भी? कामना करना। क्राई फॉर द मून क्या होता है भी? चांद के लिए चिल्लाना, रोना। तो क्या होगा भी? किसी असंभव चीज की क्या करना भी? कामना करना। मतलब क्या होगा इसका? टू डिजायर द अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज अटेन ना कर सके। अटेन करना क्या होता है? प्राप्त करना। अटेन करना क्या होता है भी? जो चीज क्या ना कर सके भी, प्राप्त नहीं कर सके। समझ रही मेरी बात? बहुत अलग बात है भी, युवा अवस्था में लड़के और लड़कियां कहते रहते हैं भी मैं तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, सूरज तोड़ लाऊंगा। वो अलग बात है भी, कहते होंगे? अरे कहते नहीं कहते? ठीक है भी, आना जाना कुछ नहीं है। कट एज सॉरी फिगर। एक रह गया, कोई बात नहीं, आप छोड़ते नहीं है कविता। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क क्या होता है? खराब होना। दूध का क्या होना भी? खराब होना। दूध खराब हो गया, उसके बाद रोने का कोई फायदा है? अरे दूध खराब हो गया, उसके बाद रोने कोई फायदा है? नहीं। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मगर चिड़िया जब खेत चुग गई तो उसके बाद पछताने का, रोने का कोई फायदा नहीं है। व्यर्थ पछताना मतलब बेकार रूप से क्या करना भी? पश्चाताप करना, पछताना। रिग्रेट करना क्या होता है? पछताना। वेन क्या होता है? व्यर्थ में। व्यर्थ में ही पछताना। किसके लिए? वट कैन नॉट बी अनडन। जो हो ही नहीं सकता उसके लिए व्यर्थ में क्या करना भी? पछताना। ठीक है भी, दूध पहले से क्या हो चुका है? खराब हो गया, जो हो गया भी हो गया, उसके रोने का कोई फायदा? अरे कोई फायदा। आगे कट है सॉरी फिगर। कट है सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। कोई काम करना, इस काम से दूसरों पर बिल्कुल भी क्या ना छोड़ना, प्रभाव न छोड़ना। उसका मीनिंग क्या होगा? कट अ सॉरी फिगर। क्या होगा उसका मीनिंग? कट अ सॉरी फिगर। टू गिव ए पुअर शो मतलब कोई कार्यक्रम करना, कोई परफॉर्मेंस करना बिल्कुल ही खराब से। कोई भी परफॉर्मेंस करना, वो कैसी परफॉर्मेंस हो? बिल्कुल ही खराब हो। उसको कहेंगे इंग्लिश में कौन सा इडियम कहेंगे भी? कट अ सॉरी फिगर। क्या कहेंगे भी उसको? कट अ सॉरी फिगर कहेंगे भी। कट बोथ वे मतलब कई बार ऐसे होता है, सुख हो दुख हो, ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं भी, दोनों ही चीजों में एक जैसे रहते हैं। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई मेहमान आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, दोनों ही केसेस में क्या रहेंगे भी? एक जैसे रहेंगे। लाभ और हानि में एक ही समय में एक जैसे रहना भाई। क्या होगा? कट बोथ वे। कट बोथ वे। इसका क्या होगा? टू हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में चाहे अच्छा प्रभाव दिखाना हो, चाहे कैसा प्रभाव दिखाना हो भी, बुरा प्रभाव दिखाना हो, उसके लिए इडियम होगा कौन सा? कट बोथ। और कट सॉरी फिगर क्या होता है? किसी कार्य में बिल्कुल भी प्रभाव न दिखाना। और क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क क्या होता है? व्यर्थ किसी काम पर क्या करना भी? पछताना। और एक और किया था हमने अभी, कौन सा किया था भी? क्राई फॉर द मून क्या होता है? किसी असंभव चीज के लिए क्या करना भी? प्रयास करना, कामना करना। नेक्स्ट है भी कट नो आइस। कई बार क्या होता है, हम आपस में नफरत करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, आपस में नफरत करते हैं। सपोज करो दो पर्सन बैठे हैं यहां पर, आपस में नफरत करते हैं भी, नफरत करते हैं बिल्कुल ही। वो क्या नहीं तोड़ेंगे? चुप्पी नहीं तोड़ेंगे भी, खामोशी नहीं तोड़ेंगे। खामोशी क्या नहीं करेंगे भी? तोड़ेंगे नहीं। ठीक है भी, खामोशी होती है ना, जो नफरत होती है ना हमारे दिलों में, किसकी तरह होती है भी? बर्फ की तरह होती है। आपने 10th क्लास में पोएम पढ़ी होगी, फायर एंड आइस। आइस है, वहां पर सिंबल है, किस चीज का सिंबल है? हेटेड का। जो नफरत है ना, वो उसको बर्फ को किसकी तरह बताया गया? नफरत की तरह बताया गया उसमें। ठीक है, अगर हम नफरत खत्म कर देंगे ना, कट नो आइस, क्या लिखा है यहां पर? अगर आइस नहीं तोड़ेंगे तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? इसका मतलब ये चीज अभी अपनी क्या है? कट नो आइस मतलब खामोशी न तोड़ना। क्या ना तोड़ना भी? खामोशी न तोड़ना। कोई खामोशी टूटेगी नहीं, किसी पर हमारी बातों को असर होगा। सपोज करो अपनी नाराजगी है, मैं अपने आपसे कोई बातचीत करके, ठीक है अभी अपनी नाराजगी क्या कर सकता हूं? दूर कर सकता, लेकिन मैं बोलूं ही ना, क्या नाराजगी टूटेगी?
तो मतलब क्या नहीं होगा, इसका कोई असर न डालना। टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, मतलब प्रभाव छोड़ने में क्या होना, प्रभाव छोड़ने में, इंप्रेशन छोड़ने में क्या होना भी, असफल होना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, कट वंस कोट, कट क्या होता है, काटना, अपने कपड़े को काटना, किसके अकॉर्डिंग, अपने, कट वंस कोट, अपने कोट को काटना, किसके अकॉर्डिंग, अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। मतलब आप क्या, जितनी चादर उतनी क्या करना चाहिए भी, मतलब जितनी इनकम उतने क्या करना चाहिए हमें, ठीक है भी, मतलब अपनी आय के अनुसार क्या करना भी। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है भी। टू लिव विद इन वंस में, जितने साधन स्रोत है भी, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जीवन का गुजारा करना है, लिव करना है। बात आ रही समझ में। क्राई ओवर मून क्या होता है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क क्या होता है, कट ए सॉरी फिगर क्या होता है, कट बोथ वेज क्या होता है, कट नो आइस क्या होता है, कट वंस क्लोथ अकॉर्डिंग टू, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ क्या होता है, डांस टू वंस ट्यून, ट्यून क्या होता है, आवाज, ट्यून क्या होता है भी, मतलब किसी के आवाज पे नाचना। सुना ना आपने बात, इशारों पे नाचना। कई बार अपने रील वगैरह आती हैं, पत्नी ऐसे इशारा करती है पति को, पति आ जाता है, कहता है बोल क्या कहती, कहते मैं तो अपनी उंगली की ताकत देख रही थी। सुन जा रही मेरी बात है। तो डांस टू वंस ट्यून मतलब दूसरों के इशारे पर क्या करना भी, नाचना। हुक्म का क्या करना भी, पालन करना। ओबिंग वंस, अरे ओबिंग वन ऑर्डर मतलब दूसरों की आज्ञा का क्या करना भी, पालना करना, कहना मानना। बातें आ रही होंगी समझ में। आगे क्या भी, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है भी, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जो काम मतलब जिस काम के होने की संभावना न हो लेकिन वो काम हो जाए, उस काम में सफल हो जाए भी। कोई बच्चा है सपोज करो पढ़ता नहीं था लेकिन एग्जाम में एग्जाम दे और उसका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो उसकी कैसी जीत होगी भी, वो अप्रत्याशित जीत होगी भी। कैसी जीत होगी भी, कल वाली देख लो, सभी ने, पूरे हरियाणा ने लगभग उम्मीद लगा रखी थी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कौन जीत गई यहाँ पर, बीजेपी। समझ आ रही मेरी बात। क्या होगा डार्क हॉर्स, जो अप्रत्याशित रूप से क्या हो जाए भी, जीत जाए। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की, उम्मीद के, जो बिना उम्मीद के क्या हो जाए भी, अरे क्या हो जाए, जीत जाए, वो क्या होगा, डार्क हॉर्स। क्या होगा भी, डार्क हॉर्स। कई बार तुक्के भी काम आ जाते हैं, जय माता दी भरते हैं, घोड़ा भर देते हैं और वो सही भी हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता होगा। डेड लेटर क्या होता है भी, डेड क्या होता है, मरा हुआ, और लेटर क्या होता है, पत्थर। मरा हुआ पत्थर का मतलब क्या है, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है। ऐसे कोई कानून जो पहले लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, जो वो क्या होगा भी, डेड लेटर। वो क्या होगा भी, डेड लेटर। लॉ और ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है पता है क्या, ऑर्डिनेंस का मीनिंग होता है अध्यादेश। क्या होता है ऑर्डिनेंस भाई, अध्यादेश। एक कानून या फिर अध्यादेश दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स, जो क्या नहीं है अभी, लागू नहीं है अभी। और अनडिलीवर्ड पीस ऑफ मेल, जहां पर हम क्या नहीं पहुंचा सकते, कोई डाक वगैरह है वो क्या नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते। आगे क्या देर का भी, डोमोकल स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या होता है भी, स्वॉर्ड होता है भी तलवार। क्या होता है स्वॉर्ड, तलवार। ठीक है भी, तलवार से ध्यान रखना। डोमोकल स्वॉर्ड क्या होता है, सिर पर मंडराता। क्या भी कोई ऐसे तलवार लेकर खड़ो तो अपने सिर पर क्या मंडरा रहा है भी, खतरा मंडरा रहा है। क्या होगा, कांस्टेंट थ्रेट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस, लगातार हिंदी में। और थ्रेट क्या होता है, खतरा। थ्रेट क्या होता है, धमकी या फिर खतरा होता है भी, क्योंकि धमकी देते हैं, कोई हमें धमकी देगा तो हमें इससे क्या होगा भी, कांस्टेंट और लगातार, कंटिन्यूअस। स्थिर भी होता है, लेकिन इंग्लिश डिपेंड करती है किस पे, अकॉर्डिंग टू सेंस। सुन रही मेरी बात। नेक्स्ट अभी, डाई ए डॉग्स डेथ। अपने हिंदी में सुनो होगा, अपनी भाषा में कहते रहे, कुत्ते की मौत मरना। डाई ए डॉग्स डेथ क्या होगा, कुत्ते की मौत मरना। मतलब लज्जाजनक क्या होना भी, मौत मरना। टू डाई ए शेमफुल डेथ। कैसी मौत मरना भी, शेमफुल क्या होता है, शर्मनाक। डाई इन हार्नेस। हार्नेस पता क्या होता है, हार्नेस वर्ड सुना आपने कभी, क्या होता है हार्नेस, होता है भी जब अपने बैल होते हैं खेतों में, बैल को गाड़ी से जोतते हैं ना भी, उसको क्या बोलते हैं, हार्नेस।
क्या बोलते हैं भी, मतलब काम करते करते क्या हो जाना भी, मर जाना। डाई इन हार्नेस क्या होता है, काम करते करते क्या हो जाना भी, अपनी कार्यवृद्धि के दौरान क्या हो जाना। और डाई डॉग्स डेथ क्या होता है, और डोमोकल्स वर्ड क्या होता है, और डाई इन हार्नेस क्या होता है, काम करते दौरान क्या होना भी, डाई वाइल इन सर्विस। वाइल का यूज क्या किस लिए करते भी, आपको मैंने बताया था टेंस में जबकि होता है, इसका यूज किस लिए करते, डाई का जब एक साथ दो काम हो रहे हैं, अभी काम करते करते बेचारा क्या हो गया, मर गया। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द क्या होता है, जो दूसरों को उसके सुख का भोग करने नहीं देता भाई, जो दूसरों को उसके सुख का क्या नहीं करने देता, भोग नहीं करने देता, जो उसके किसी काम का नहीं है, ऐसा सुख उसके किसी काम का है नहीं, लेकिन दूसरों को भी सुख क्या नहीं करने देता, भोगने नहीं देता, वो क्या होता है भाई, डॉग इन द मैंगर। दूसरों को उसको सुख भोगने देता, जो सुख उसके खुद के काम का भी नहीं है। पर्सन हु प्रिवेंट्स, प्रिवेंट करना क्या होता है, रोकना। एक व्यक्ति रोकता है दूसरों को फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब जो खुद नहीं कर सकता वो काम दूसरों को करने से भी क्या करता भी, रोकता है। 95 तक कराएंगे। डंकीज ईयर्स, डंकी पता क्या होता है, गधा होता है, गधा लंबे टाइम तक जीता है भी, मतलब डंकीज ईयर्स क्या होता है, काफी समय बाद, कोई काम काफी समय की क्या होना भी, बाद में होना। और ड्रॉ ए लाइन क्या होता है, जैसे लक्ष्मण ने, आपको पता है भी रामायण में क्या खींच दिए थे, सीता माता के लिए एक लाइन खींच दी होते भी, क्या खींचना भी, एक लाइन कहते हैं आपकी मर्यादा कहां तक, इस लाइन तक है, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। ड्रॉ ए लाइन क्या होता है, मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट, क्या होता है भी, सेट अ लिमिट होता है भी। सुन जा रही मेरी बात, आज के लिए इतना भी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं भी, है कोई क्वेश्चन क्वेरी भी, ठीक है भी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।